ओहो मिश्रा जी, आइए आइए। क्या बात है, क्या बात है। उम्र लंबी होगी आपकी, अभी आप ही को यादें कर रहे थे। हमको याद कर रहे थे? काहे याद कर रहे थे जी? अरे नहीं मिश्रा जी, कोनो खास बात नहीं है। अरे वो तो कोनो बेवकूफ़ी पर चुटकुला सुना रहा था तो हंसते हंसते आपका याद आ गया था, और कोई खास बात नहीं। बैठिए, सुस्ताइए, थकान खूब हो गया होगा। हाँ, थक तो गए हैं। नेतवा से बुला लेता है, भेंट होवे नहीं करता है। क्या कहें, बड़ा समस्या है पत्रकारिता में। निकल रहे थे तो सोचे आपका चाय पीते हुए चले। अरे हाँ हाँ, काहे नहीं, आप चाय के लायक तो आप भूल गए हैं। और सुनाइए। अच्छा ये बताइए, ये कौन है जी? किनका तस्वीर लटकाए हैं आप? अरे मिश्रा जी, आप इनको नहीं जानते हैं? क्या बात है, कुएं का मेढक जैसा रह गए आप। अरे ये अनिल अग्रवाल है जी। अनिल अग्रवाल? कौन अनिल अग्रवाल? अरे मिश्रा जी, इनके कारण तो 2 राज्यों और केंद्र में ठन गया है। इनको न पहचानते हैं? चलिए हम आपको टिका विस्तार से बताते हैं। मरवाड़ी में एक कहावत है, पूत कपूत तो धन का सींचे, और पूत सपूत तो धन का सींचे। इनके पिताजी एल्युमिनियम कंडक्टर बनाया करते थे। 1954 में इनका जन्म हुआ और आपके पटना में हुआ। जिस मिलर हाई स्कूल के बारे में होता है कि कभी कितना बढ़िया था और आज क्या है, तो बता दे, उस मिलर हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए हैं ये। अब 19 साल की उम्र में पटना छोड़कर ही मुंबई चले गए और कहे यूनिवर्सिटी का ज्वाइन करें। पिताजी के बिजनेस को ज्वाइन करना है और इसको और आगे तक लेके जाना है। एक बाप के सपनों को किस स्तर तक पूरा किया अनिल अग्रवाल जी ने, कि आज आपको बता देते हैं कि 20,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर निर्माण का फैक्ट्री ये महाराष्ट्र में लगाने वाले थे, फिर गुजरात की तरफ बढ़ गए। अब महाराष्ट्र आरोप लगा रहा है केंद्र पर कि गुजरात में काहे भेज दिए। अपन सरकार जो बिहार का है वो मुंह में जाबी लगाकर बैठल है, कान नाक मुंह सब उसका बंद है। एको बेर जो कहता जे हमार बिहारी इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार में काहे नहीं लगाएगा, ये महाराष्ट्र और गुजरात काहे जाएगा। लेकिन यहाँ तो मंत्री सबको सेमीकंडक्टर क्या है यह नहीं बुझाता होगा, तो ये क्या बिहार का भला करेगा। अनिल अग्रवाल जी आपके वेदांता फाउंडेशन और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, वेदांता रिसोर्सेज का चेयरमैन हैं। 100% स्टेक रखते हैं बिजनेस में, बिलियनियर है जी। पहला व्यक्ति है जब स्टरलाइट इंडस्ट्रीज फाउंड किया था और कॉपर में काम प्रारंभ किया था, तो एक बड़े स्तर का, आज आप समझ लीजिए, जेली केबल बनाने वाली कंपनी। और जब वेदांता फाउंड किए थे तो पहली ऐसी इंडियन कंपनी थी, वो भी एक बिहारी की, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हुआ था। आप नहीं जानते हैं? रहिए हेरायल हुए कुर्ता पजामा बंडी वाला नेता सब में, क्या जानिएगा। दुर्भाग्य है भाई। ए महाराज, खिसियाते काहे हैं? जानकारी नहीं है हमको तो क्या कहें। चलिए आप बताइए, बताइएगा तब ना हम भी लोगों को बताएंगे जी। ओ मिश्रा जी, खिसिया नहीं रहे हैं, दुख हो रहा है, अंदर से तकलीफ निकल रहा है, वो व्यक्त कर रहे हैं। पत्रकार लोग जब ऐसे शख्सियत को नहीं जानेगा तो गांव में घास छीलने वाला जानेगा जी। 2003 में वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी जब फाउंड किए लंदन में, तो लिस्टिंग के समय आप समझ लीजिए कि पहला इंडियन कंपनी था जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 10 दिसंबर 2003 को लिस्टेड हुआ था। 2004 में वेदांता रिसोर्सेज ग्लोबल बॉन्ड ऑफरिंग लेकर आया था, और जान लीजिए कि अब ये कंपनी 20,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली थी महाराष्ट्र में, अब गुजरात में लगाएगी। एक बात बताइए कि बिहार का लोग, बिहार के इंडस्ट्रियलिस्ट, बिहार में व्यवस्था नहीं मिल रहा है, चोर चुहार सब कुर्सी पर बैठा है, तब नहीं बिजनेसमैन महाराष्ट्र चाहे गुजरात में लगा रहा है। ये हम आपको कहे हैं। बाकी तो आप पत्रकार हैं, ढेर होशियार हैं, जिना आप होशियार हैं उन्हीं जिन नेताओं के आगे पीछे आप रहते हैं वो लोग और ज़्यादा ढेर होशियार है। जनता तक बात पहुंचता नहीं है तो कुछ जिम्मेवारी हम जैसों को ही उठाना पड़ता है। न हम पत्रकार हैं, न हम ढंग के नेता हैं, न हमारे पास बहुत बड़ा चैनल है, न रिसोर्सेज है। लोग कार्टून के नाम पर थोड़ा बहुत देख लेता है, तो हम सोचते हैं इसी में जो संभव ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार काहे नहीं किया जाए। तब 20,000 करोड़ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं।
फिर छोट कान से छोट बात सुन लिया आप, 20 लाख करोड़ न हम कहे हैं, 8 लाख छोड़िए 80,000 करोड़ तो वो लगाए थे उड़ीसा में, फिर 25,000 करोड़ उसमें तो एक्सपेंशन में लगाए, 1.5 लाख करोड़ गुजरात में फॉक्सकॉन के साथ मिलकर लगाए। सवाल यह है कि कहीं कतनों लगाए, बिहार में नहीं लगा पा रहे हैं। इस बात का जिम्मेवार कौन है? आप जैसा पत्रकार, कि आप जिसके मुंह में माइक ठूस कर लम्हर बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे नेता, कि ये सरकार, कि इनके अनपढ़ गवार मंत्री। बताइए, पटना में रहे, पटना में जन्मे, मिलर हाई स्कूल से पढ़े अनिल अग्रवाल जी आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और आपकी सरकार एको बार तो कहती, इनका तो चरण पकड़ लेना चाहिए था बिहार सरकार को कि आइए 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 बिहार में सब व्यवस्था करके देना है। लेकिन यहाँ दरीगा का चीनी मिल तक बेच के खा जाने वाले सरकार, मोतिहारी के चीनी मिल तक बंद करा देने वाली सरकार, और पता नहीं 10-11 गो चीनी मिल खा गया। ये सब कतना लम्हर पेट है सरकार का, और सरकार में बैठे नेताओं का समझ में नहीं आता। एगो 50,000 1 लाख सैलरी पर कोई जनरल मैनेजर बहाल होता है, सेल्स मैनेजर बहाल होता है, तो उसको भी टारगेट रहता है कि सेल को इतना % इंक्रीज करना है। ये बताइए, ये सब उद्योग मंत्री बनल बैठल है। बीच में तैका दिन शाहनवाज हुसैन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जो है गधा सबको कुर्सी पर बैठा दिया हुआ है। जानते हैं अनिल अग्रवाल जी का अगर हम कहें कि उनको कितना अवार्ड मिला है, तो CIF ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2022 में मिला टोरंटो कनाडा में। द इकोनॉमिक टाइम बिजनेस लीडर अवार्ड उनको यही मिला था 2012 में। 2009 में माइनिंग जर्नल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और द अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2008 में। द एशियन अवार्ड एंटरप्रेन्योर फॉर द ईयर 2016 में, और द वन ग्लोब फोरम अवार्ड 2018 में। डॉक्टर थॉमस कैंगन लीडरशिप अवार्ड 2013 में, और द एशियन अचीवर्स अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 में। एशियन बिजनेस फिलेंट्रॉफी अवार्ड 2021 में। आप क्या कहें, आपको दुर्भाग्य है बिहार का अनपढ़ नेता और गवार का, किस बिहार का एक इतना बड़ा व्यक्तित्व को भी बिहार सरकार को तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए जी। तैका बलमहर शख्सियत है। खैर, और सुनाइए, खैनी उन्हें खिलाते हैं आपको क्या? खुश रहिए नेताओं के आगे पीछे जाकर मुंह में माइक ठूस कर उगलवा लेने में ही। अरे ये सब ना देखिए भाई, ये सब ना बात है, ये सब ना जनता के बीच आना चाहिए, ये सब का ना प्रचार प्रसार होना चाहिए। ऐसा शख्सियत ना हमारे बीच में होना चाहिए। मालूम है, जब शुरुआत किए थे करियर का तो कबाड़ी का काम किए थे। जितना तार बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, घूम घूम कर कबाड़ी खरीदते थे और जाकर मुंबई में बेचते थे। और आज देखिए क्या हाल है कि मुंबई मतलब महाराष्ट्र बेचैन है कि फैक्ट्री लगाए और चले गए गुजरात में। अगर सब कुछ मिलता बिहार में तो काहे जाते गुजरात में? लेबर यहाँ ज़्यादा है, ज़मीन यहाँ कोई कमी नहीं है, जल का यहाँ कोई कमी नहीं है। केवल कमी है तो पढ़े लिखे मंत्रियों का, कमी है तो अच्छे नेताओं का, और कमी है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का। खैर, हमको लगता है कि आपका गोल गोल छोट आँख सुन के कुछ लम्हर हो रहा है, तो अब आप यहाँ से उठकर जाइएगा तो लोगों को बताइएगा कि अनिल अग्रवाल क्या है और बिहार सरकार की निष्क्रियता कितनी गजब की है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। चाय अगली बार जरूर पी कर जाइएगा।